हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अभी हम लोग पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले ब्रांच है जो कि हम लोग का इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन को दिखाता है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो सकता है और रिजल्ट होता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। बहुत अच्छा डिफिनेशन है। इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन करता है अपने आयंस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। रेसिस्टेंस की बात करें तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि हम लोग का हिंड्रेंस क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है ना। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई, जानते ही हैं, पोटेंशियल और आई करंट। ओम होता है इसका यूनिट। और फिर बात करते हैं रेसिस्टिविटी का, तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया और एल में लगता है। कंडक्टेंस की बात करें तो 1/r होता है। ठीक है ना। इसी को हम लोग सेमेन और ओम इनवर्स से भी दिखाते हैं। और ये हम लोग का डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ मटेरियल पे। वही मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये हम लोग का मेटल कितना इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवा पा रहा है, उतना ज्यादा उस पे मेटेलिक कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस कितना इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने पे पावर आ रहा है इसके अंदर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू जी एल बाई ए, हम लोग बोल सकते हैं। के इज इक्वल टू जी एल बाई ए। एल बाई ए हम लोग का सेल कांस्टेंट भी होता है, यानी कि ये हम लोग का कांस्टेंट तो होता है लेकिन ये अलग अलग सेल की अलग अलग वैल्यू रखता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब चलिए, ये हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात नहीं करेंगे अभी हम। वो फिजिक्स का बात हो जाता है। पाई एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो हम लोग का पाई एम का कब निकलता है, जब हम लोग का ये स्पेशल एक स्पेशल केस है मोलरिटी का, मतलब कंडक्टिविटी का, जिसमें हम लोग का आयन प्रोड्यूस होता है पर ग्राम पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम आगे। अब आगे चलेंगे हम और आएंगे अब डीवाई हक्कल ओनिस गर्स इक्वेशन पे। तो ये हम लोग एक बहुत अच्छे इक्वेशन देखे गए हैं। पाई इक्वल टू पाई नॉट ए माइनस ए रूट सी, जो कि हम लोग को शो करता है कोलेस्ट्रॉल लो हम लोग का क्या होता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आयन होता है। ठीक है ना, जो कि हम लोग का कैटायन और एनायन के सम के इक्वल होता है, इंडिविजुअल सम के। और इसमें भी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना ज्यादा मतलब उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। वहीं पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, पाई एम अपन पाई नॉट एम, उसका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को भी दिखाता है। हम लोग का एप्लीकेशन बता रहे हैं का इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट करने में मदद होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा उसी में डाल देंगे। सोलिबिलिटी की बात करके 2000 अपॉन पाई नॉट एम, अभी हमने देखा था जो वही बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल और वोल्टेइक सेल की बात करते हैं, तो ये हम लोग का बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी करवाता है, जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग, सॉरी, केमिकल इलेक्ट्रिक को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। उसी को हम लोग गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल बोलते हैं। वही हम लोग का डेनियल सेल भी हो जाता है जब हम लोग इसको Zn से Zn2 प्लस और Cu2 प्लस से Cu लिखते हैं, जिसमें लोन आपको याद रख लेना है। याद क्या रखना है, लोन। लोन यानी कि लेफ्ट लोन, LOAN, LOA और N। इसमें क्या होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये याद रखेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब बन जाता है जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस और एक बार पे लेते हैं। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है ना। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका वैल्यू ज्यादा देगा वो निकालते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अरेंजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्स इक्वेशन की बात करें तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग कंसंट्रेशन, जिसमें कि हम लोग आर टी बाई एन एफ को हम लोग 0.059 बाई एन भी लिख सकते हैं। आर टी बाई एफ का वैल्यू हो जाता है 0.06। ठीक है ना। सेल कांस्टेंट की बात करें, ये रहा हम लोग का इक्वेशन, ई इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 3 पॉइंट बाई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। वहीं पे जब हम लोग सेल के बेसिस में दे देगा तो हम लोग मतलब उधर से ले लेंगे अपना जो हम लोग को दिया जाएगा। डेल्टा जी हम लोग आता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल और माइनस 2.303 आर टी एल एन के। और फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस ही होता है ये रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के हम लोग इसको आयन में तोड़ते हैं। ठीक है ना। फेरेडेज कांस्टेंट की बात करें तो हम लोग का मास जो डिपोजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड को, उसके बारे में दिखाने का काम करता है पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एम इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, एम इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है, एम इज इक्वल टू जेड आई टी बोल सकते हैं।
डब्ल्यू बाई ई हम लोग का कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है ना। फैराडे सेकंड लॉ बताता है कि डब्ल्यू बाई ई क्या होता है, हम लोग का कांस्टेंट होता है, वेट बाई ई हम लोग का कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी बैटरी की, जिसको हम लोग लेंथ सेल और ड्राई सेल बोलते हैं। सेकेंडरी बैटरी को हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, जिसको निकल निकेल और सीडी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ड्राई सेल, एनोड पे क्या होता है हम लोग का, बेसिकली Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। कैथोड पे MnO2 में NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस मिलके MnOH बनता है, और इसी को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ से नेट रिएक्शन आता है। लीड स्टोरेज की बात करते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी है। पीबी में जब हम लोग सल्फेट आयन को मिलाते हैं तो लीड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैथोड पे बात करें तो PbO2 में 4H प्लस और SO4 2 माइनस को मिलाते हैं, PbSO4 और 2H2O मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बार बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसको जोड़ के ही हम लोग का नेट रिएक्शन आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं बैटरी वाला ये पार्ट। लीड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए बेसिकली बैटरी हम लोगों का दो तरह का होता है, एक होता है हम लोगों का लेंथ सेल, एक होता है हम लोग का ड्राई सेल। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लेंथ सेल की, और फिर बात करेंगे ड्राई सेल की। पहले हम लोग का लेंथ सेल और ड्राई सेल की बात करेंगे, तो और फिर सेकेंडरी सेल होता है हम लोग का। सेकेंडरी सेल हम लोग का लीड स्टोरेज और NICD होता है। ड्राई सेल हम लोग का अभी देखेंगे पहले ड्राई सेल के बारे में। तो सबसे पहले अभी शुरू करते हैं, तो ये रहा हम लोग का एनोड पे हम लोग का Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए ड्राई सेल के लिए हो रहा है, ये रहा फिगर, ये देखिए पिच सेल, पिच सील, ग्रेफाइट, कैथोड, MnO2, पेस्ट ऑफ NH4Cl, ZnO2, जिंक एनोड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनता है, और फिर कैथोड पे MnO2 और NH4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। MnO2 NH4 में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो MnOOH बनता है और NH3 निकलता है। नेट रिएक्शन क्या आता है, Zn प्लस NH4 प्लस प्लस MnO2 से MnOOH प्लस NH3 प्लस Zn2 प्लस, ठीक है ना। अब बात करते हैं लीड स्टोरेज बैटरी की, तो लीड स्टोरेज में हम लोग का H2SO4 आता है, PbO2 लीड ऑक्साइड आता है, और फिर Pb आता है और H2SO4 आता है। तो एक तरफ हम लोग का होता है H2SO4 और PbO2, एक तरफ होता है Pb और H2SO4, ठीक है ना। अब देखते हैं एनोड पे Pb में SO4 2 माइनस मिलाते हैं, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे PbO2 में 4H प्लस SO4 2 माइनस मिलाते हैं, PbSO4 प्लस 2H2O निकलता है। दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन आता है। फ्यूल सेल की बात करें तो इधर से हाइड्रोजन डालते हैं, इधर से ऑक्सीजन डालते हैं H2O, इधर एनोड इधर कैथोड, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड KOH और NaOH डालते हैं, कैथोड पे H2 और 2 OH मिलकर H2O बनता है, और कैथोड पे O2 में 2 H2O मिलता है और 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो 4OH बनता है। नेट रिएक्शन यहाँ से आ जाता है। क्रोशन एक ऐसा प्रोसेस में स्लो कन्वर्जन होने लग जाता है, इसमें ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सुपर ऑक्साइड में, पता नहीं किस किस चीज में। प्रिवेंशन की बात करें तो बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल और एल्बाइन प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आयरन जब हम लोग का रस्ट होने लग जाता है, जैसे कि Fe में 2H2 और हाफ O2 को मिलाते हैं तो Fe2 प्लस प्लस H2O, और 2Fe2 प्लस प्लस हाफ O2 में जब हम लोग 2H2O मिलाते हैं तो Fe2O3 और 4H प्लस निकलता है, जिससे हम लोग का रस्ट बनता है। रस्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे, Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। चलिए केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।